7.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। 7.3 में मैंने आपको 7.2 कंप्लीट हो गया था। 7.3 में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। सेकंड क्वेश्चन हमें करना था 7.3 का एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। In each of the following, find the value of k for which the points are collinear. हाँ, कह रहे हैं कि 3 पॉइंट दिया गया है। ए इसका कोऑर्डिनेट 7 - 2 है। दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 1 है। तीसरा पॉइंट सी है इसका कोऑर्डिनेट 3 और के है। आपको शो करना है कि के की वैल्यू पता करना है और ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। तीनों पॉइंट कॉलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन में है। जब एक ही लाइन में ट्रायंगल पॉइंट होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। नहीं बनने का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल की एरिया 0 आएगी। ट्रायंगल की एरिया क्या आ जाएगी? 0। समझ में आया? हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 x2 y3 - y1 प्लस में x3 और ब्रैकेट में y1 - y1। समझ में आया? बराबर में ट्रायंगल की एरिया 0 होगी क्योंकि पॉइंट कॉलिनियर है। समझ में आया? तो 1/2 वैल्यू पुट करते हैं x1 में x1 y1 x2 y2 x3 y2। क्लियर? x1 मीन्स 7 हो गया इनटू में y2 - y3 y2 मीन्स 1 माइनस k। ये ब्रैकेट में आ गया 1 - k प्लस में x2 मीन्स 5 y3 - y1 मीन्स k प्लस 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस में x3 मीन्स 3 y1 - y2 y1 की वैल्यू -2 और -1 बराबर में ट्रायंगल की एरिया 0 कॉलिनियर है। सॉल्व करो तो 1/2 ब्रैकेट ओपन करो 7 × 7 -7 के ब्रैकेट ओपन कर दिया गया प्लस में 10 प्लस 10 -3 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो -9 बराबर में 0 1/2 -7 के में से 5 के माइनस हो गया कितना बचा? -2 के 10 में से 9 किया -1 7 में ऐड हो गया 7 और 5 12। ऐसे कर लो 7 और 5 12 में से 12 और 10 22 7 और 10 17 में से 9 माइनस करो प्लस 8 बराबर में 0। ठीक, यहाँ 2 डिवाइड है वो यहाँ 2 डिवाइड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई तो 0 × 2 0 हो गया तो -2 के प्लस में 8 = 0 -2 के = -8 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k = 2 डिवाइड हो जाएगा 8/2 4 आ गया तो k की वैल्यू कितना आ गई 4। यही हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आया? कोई डाउट? सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। ये आपका सेकंड पार्ट होमवर्क हो गया। हाँ करो जल्दी करो। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा तो बताना फिर अब कर देंगे तो लाइन पुट करके कैलकुलेट कर लोगे। फार्मूला लिख लो जल्दी फिर बाकी तो आप पहले पुट कर देंगे। रब करूँ बताना जैसे कर दो
इसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. Find the area of a triangle formed by joining the midpoint of एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दे दिए गए A, B, C। A वर्टिसेस आपका 0, -1, B 2, 1, C 0, 3। अब हमें इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, दोनों की हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. ABC एक given triangle है जिसके vertices दे दिए गए, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया, तो DEF ट्रायंगल बना। DEF ट्रायंगल की एरिया और पूरा गिवन ट्रायंगल की एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन? D मिड पॉइंट है AB का, इसका मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, क्वाड्रेंट बना करके। ये 0, -1 किस क्वाड्रेंट में राइज करेगा? ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, तो यहाँ पॉइंट हो गया, तो 0, -1। समझ में आया? 2, 1 किस में राइज करेगा? 2, 1 यहाँ राइज करेगा। सही फिगर से बनाया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0, 3 कहाँ राइज करेगा? x पर 0 चले और y पर 3, तो यहाँ पॉइंट हो गया 0। अगर सही फिगर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। ये पॉइंट आपका A ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो A पॉइंट क्या हो गया? 0, 3 हो गया। ये पॉइंट आपका 0, 3 हो गया। B पॉइंट आपका पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा? 2, 1, 2, 1 ऐसे बना सकते हो। और ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसमें आ जाएगा। ये दोनों आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए और ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया, नीचे आ गया मान लो। तो ये तीसरा पॉइंट क्या है आपका? यहाँ कौन सा पॉइंट? 0, हाँ 0, 0 माइनस, ये आपका था। ऐसे कर दो, ऐसे भी आप ABCD कर सकते हो। समझ में आया? उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ D पॉइंट, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0, तो 0.2 0, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 3 -1 2, 2/2 2.0 होता है। x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो 0 प्लस 2 2, 2/2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो -1 प्लस 1 0, 0.2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 कितना हुआ? 1 y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। समझ में आया? इस ट्रायंगल की एरिया निकालो। x1 y1 x2 x3 y3 फार्मूला एरिया में रख के निकाल दोगे। इसकी एरिया को A1 मान लो, कुछ भी आए, मान लो 8 यूनिट स्क्वायर आ गया, 8 यूनिट स्क्वायर। और नाया इसकी एरिया निकालो। x1 y1 x2 x3 ये मिड पॉइंट वाले से इसकी एरिया निकालो। A2 मान लेते हैं इसकी एरिया। समझ में आया? इसकी एरिया से पुट करो 2 यूनिट स्क्वायर आ गया। फिर अब हम मिड पॉइंट का ट्रायंगल और इनका रेशियो पता करना चाहते हैं, तो A2 अपॉन A1 की वैल्यू हमें पता करना है। A2 अपॉन A1 इसका मतलब 2 अपॉन 8, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो 1 रेशियो, यही हमें रेशियो पता करना है। A2 रेशियो A1 1 रेशियो। समझ में आया? ये आपके सपोजिशन नंबर मैंने दिया है, कैलकुलेशन करोगे फिर ये आप खुद निकालोगे। ये रफ फिगर मैंने आपको बता दिया किस टाइप से करना है। कोई डाउट है इसमें?
एरिया के दो बार फार्मूले लगेंगे, तो ये इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, खुद करना है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा। Find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3 and -5, 3 and -2 and 12. Find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order this एक quadrilateral से रफ फिगर बना लो ऐसे x एक्सिस y एक्सिस के 0 -1 किसमें लाइज -4 -2 किसमें लाइज करेगा -4 -2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ठीक। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है -3 -5 -3 यहाँ x -4 है तो -3 -5 ये आपका यहाँ नहीं लाइज करेगा, इस पर -3 और -5 लंबा होगा ना ये, ठीक। फिर 3 -2 x3 y -2 यहाँ हो गया आपका 3 -2 फिर 2 3 यहाँ लाइज करेगा फर्स्ट में, तो ये आपका 2 समझ में आया। ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल से रफ फिगर बना दिया आपने A B C D, समझ में आया। ABCD बन गया क्वाड्रिलेटरल साथ में ऐसे रफ फिगर बना दिया, ये भी रफ फिगर बन गया। ये पॉइंट आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4 -2, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 -2 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3। अब हम कोई एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, चाहे हम AC को ज्वाइन करें चाहे हम BD को ज्वाइन करें। दो डायगोनल होंगे क्वाड्रिलेटरल्स में, दो में से कोई एक डायगोनल हम ज्वाइन करेंगे। मान लेते हैं AC को हमने ज्वाइन कर दिया, अब ये दो ट्रायंगल बन गया फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ट्रायंगल में x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस ट्रायंगल की एरिया निकाल दिया, केवल मान लेते हैं इसकी एरिया आ गई। सेकंड ट्रायंगल की एरिया निकालो, सेकंड मतलब ABC की एरिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, हम ऐसे भी मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 x2 y3 ऐसे भी मान। समझ में आया। इसकी एरिया हम मान लेते हैं A2 आ गया, अब दोनों को हमें प्लस कर देना है तो एक पूरे क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया आ जाएगी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ में आया। ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला आपको पता है, कर सकते हो आसानी के साथ। ये भी आपका होमवर्क हो गया, ठीक। कोई डाउट इसमें। 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। You have studied in class chapter 5 example that an area of triangle divides into the two triangles of the equal area. Then try to figure for triangle ABC equal to R A 4 minus 6 B minus 2 and C 5 minus 2। देखो आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल्स है नाइन्थ में, तो जो ट्रायंगल ABC मान लेते हैं ट्रायंगल्स है, मीडियन जो होती है, मीडियन किसको कहते हैं, जो वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन होती है। समझ में आ रहा है। द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज डिफाइंड एज द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड to the opposite vertices when we join opposite vertices to midpoint of opposite side is known as median of the line, median of the triangle। समझ में आया। ऐसे हम इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, AC का मिड पॉइंट हम DE मान लेते हैं। जब हम DE को ज्वाइन करेंगे तो DE एक मीडियन हो गई। AB का मिड पॉइंट हम DEF मान लेते हैं, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो CF हो जाएगा या FC हो जाएगा। समझ में आया।
तो ट्रायंगल की 3 मीडियन होंगी, जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन एक दूसरे को, जैसे ये देखो मीडियन आई, ये मीडियन पे, ये मीडियन पे, एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं हमेशा। मीडियन ट्रायंगल को 2:1 में डिवाइड करेंगे। 2 मान लेते हैं, ये पॉइंट DEF O हो गया, तो इस कहने का मतलब OA 2 होगा तो OD 1 पार्ट होगा, BO 2 होगा तो OE 1 होगा, 1 पार्ट, CO 2 होगा तो OF 1 होगा। तो मीडियन हमेशा एक दूसरे को 2:1 में इंटरसेक्ट करती है, और जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आया? ठीक। अब यहाँ हमें ये चीजें सेंट्रॉइड हो गया। ऐसे मान लो कोई ट्रायंगल्स है ABC, कोई ट्रायंगल्स हो गया, वर्टिसेस से हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर लाइन हमने खींच लिया। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है 90 डिग्री होती है, जरूर नहीं मीडियन हो। मीडियन क्या करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी अपोजिट साइड। BD DC के बराबर होगी, CE AE के बराबर होगा, BF FA के बराबर होगा। समझ में आया? ये एल्टीट्यूड जो होता है वो कोई जरूरी नहीं, ये पोर्शन आपका 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, मतलब बराबर नहीं होगा, 1:1 नहीं होगा। ऐसे यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये D हो गया, ये पॉइंट E हो गया, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये F हो गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। जहाँ पर एक दूसरे को एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड मीडियन के केस में सेंटर। ये एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। समझ में आया? इसको हम H लेटर से शो करते हैं, ऑर्थो सेंटर को। इसको हम G लेटर से शो करते हैं। सेंट्रॉइड को G लेटर से, ऑर्थो सेंटर को H लेटर से। ये जब आप पेपर पढ़ोगे, एक होता है मैथमेटिकल ओलंपियाड, CBSE देती है, कंडक्ट कराती है, तो 3 लेवल होते हैं मैथमेटिकल ओलंपियाड के। एक तो आपका स्कूल लेवल होता है, जो आप E लेवल कहते हो, एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है इंटरनेशनल लेवल। स्टेट लेवल को ही नेशनल लेवल में कहते हैं। समझ में? 3 लेवल रहते हैं। स्कूल लेवल में क्या है? हमारे स्कूल जैसे R10 स्कूल दिल्ली रीजन ले लिया गया, एक सेंटर बना दिया गया, वहाँ आप जाओ पेपर दो, तो CBSE एक आपको डिग्री दे दी, अच्छे नंबर आए तो आपको स्कॉलरशिप भी देगी, पैसे भी देगी। तो स्टेट लेवल का होता है, इसमें कई स्टेट, 29 स्टेट है हमारे देश में। सभी स्टेट के कोई जरूरी नहीं है, कुछ स्टेट क्या है, 8 स्टेट 10 स्टेट मिला के एक सेंटर बना दिया गया, ये नेशनल लेवल हो गया। एक इंटरनेशनल लेवल होता है, जैसे चाइना रख दिया, अमेरिका रख दिया, उसमें कई कंट्री के लोग आते हैं। तो जो इंटरनेशनल पास कर लेता है उसको रिसर्च में डाल दिया जाता है, साइंटिस्ट की डिग्री में रिसर्च सेंटर में डाल दिया जाता है, रिसर्च करेगा। नेशनल डिग्री आपको मतलब इसकी एक अलग से डिग्री CBSE कंडक्ट कराती है, 3 लेवल से। जो ओलंपियाड मैथमेटिकल ओलंपियाड, इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं इंटरनेशनल में। 7 में से आप 3 भी सही कर लो तो सिलेक्शन हो जाता है। वो 10 क्वेश्चन होते हैं। अभी तक कोई हुआ नहीं है, तो होता है हार्ड होता है तभी तो। इंटरनेशनल लेवल का है, जाते क्यों? जहाँ सेंटर देंगे तो पढ़ने वाले बच्चे हो जाएंगे, जिन्होंने पार भरा है, जिसको पढ़ने की इच्छा हो जाएंगे, अब आप पढ़ करता आप स्वतंत्र हो, आप जा भी सकते हो, नहीं कर जा सकते हो। भाई आपका डिसीजन मैं कैसे बता सकता हूँ? आपके डिसीजन को मैं कैसे बता सकता हूँ आप जाओगे? ये तो खुद आपको पता है। ये समझ में आया बेटा? अब यहाँ पर देखो, एक लास्ट क्वेश्चन। दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड, अगर हम देखो एक ट्रायंगल ABC है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए 4 - 6, B आपका 3 - 2 और C आपका 5, 2 ABC। हम ट्रायंगल ABC की एरिया निकाल देंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3 देंगे। समझ में आया? अब इनके मिड पॉइंट का ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट को यहाँ पर x1 + x2/2, तो 4 + 3 7, 7/2 3.5 हो जाएगा,
साइड को 0.2 -8 हो गया, -8 मतलब -4 आधा हो जाएगा ना। 3 + 5 8 हो गया, 8 का आधा 4 -2 + 2 0 0 का आधा 4 + 5 9 9 का हाफ 4.5 समझ में आ रहा है। -6 + 2 -4/2 -2। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान करके। अब हम छोटे वाले ये जो ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल, इसकी एरिया और पूरे ट्रायंगल की एरिया हम देखते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट में। जब इसको हमने ज्वाइन किया ऐसे, तो ये पार्ट 1 2 3 4, इसकी एरिया अगर मान लो 8 आ गया, तो इसकी 8 4 जा 32 एरिया है। मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। कहने का मतलब क्या है कि मीडियन ट्रायंगल की 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ट्रायंगल्स को, होल ट्रायंगल्स को। अगर ये 2 है, इसकी एरिया 2 यूनिट आ गई, 2 स्क्वायर यूनिट, तो ये कितना आएगा 2 4 जा 8 आएगा। समझ में आया? चारों एरिया इक्वल। यही हमें प्रूव करना है। आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है 9th में, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपको खुद करना है। 5 क्वेश्चन होंगे। 10:53